नमस्कार दोस्तों, द मास्टर प्रकाश क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपकी हिंदी टीजीटी की 125 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये 125 क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त रहते हैं कि इससे बाहर आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। बस आप लोग लगातार जुड़े रहिए द मास्टर प्रकाश क्लासेज के साथ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लहर किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी काव्य, सी निबंध, डी उपन्यास। तो बताएंगे एक का कौन सा हो जाएगा भैया? एक का बी हो जाएगा काव्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 2। छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। बी अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। सी छायावाद प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। डी छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3। आंसू है। ए मुक्तक काव्य संकलन, बी आतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, मुक्तक काव्य संकलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। ए सधुपकड़ी, बी अवधी, सी ब्रज, डी खड़ी बोली। तो चौथा का बेहतरीन आंसर कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। उपेंद्र नाथ अश्क, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी मुक्तिबोध। तो 5 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अश्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सा भैया? 6। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं, डी मेरा परिवार। तो 6 का कौन सा हो जाएगा? डी मेरा परिवार। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? ए नहुस, बी परिजात हरण, सी पद्मावती, डी विश्वामित्र। तो 7 का कौन सा हो जाएगा? ए नहुस होगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक विधा की रचना है। ए उपन्यास की, बी कहानी की, सी आत्मकथा की, डी नाटक की। तो 8 का कौन सा हो जाएगा? डी नाटक की। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा भारतेंद्र जी का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, बी चंद्रावली, सी नील देवी, डी विद्या सुंदर। तो 9 का कौन सा हो जाएगा भैया? 9 का डी हो जाएगा, विद्या सुंदर। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? ए रंगे राघव ने, बी लक्ष्मी नारायण लाल ने, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी आपका जयशंकर प्रसाद। तो 10 का कौन सा हो जाएगा? बी लक्ष्मी नारायण लाल। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। ए नाटक, बी प्रहसन, सी कहानी, डी गीत परक। तो 11 का कौन सा हो जाएगा आपका? 11 का ए हो जाएगा, नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? ए मोहन राकेश ने, बी जगदीश चंद्र माथुर ने, सी भुवनेश्वर ने, डी राम कुमार वर्मा ने। तो 12वें का कौन सा हो जाएगा? बी कोणार्क नाटक की रचना जगदीश चंद्र माथुर ने की। अगला देखना, 13। जन्म जे का नागयज्ञ के लेखक हैं। पंत, बी निराला, सी प्रसाद, डी हरि अवध। तो 13 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, प्रसाद। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 14। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति, बी कबीर, सी जयसिंह, डी जयदेव। तो 14 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, कबीर। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा में, संत काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में, राम काव्य धारा में। तो 15 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, संत काव्य धारा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16।
द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है? निम्बकाचार्य, बी विष्णु स्वामी, सी रामानुजाचार्य, डी माधवाचार्य। तो 16 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, माधवाचार्य। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है? ए अज्ञेय का, बी निराला का, सी पंत का, डी दिनकर का। तो 17 का कौन सा हो जाएगा? ए अज्ञेय का। अगला देखेंगे 18। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी श्रीनिवास दास, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। तो 18 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, डी हरिशंकर परसाई, सी कुबेर नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला देखेंगे 20। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने, बी शंकराचार्य ने, सी रामानुजाचार्य ने, डी माधवाचार्य ने। तो 20 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे भैया। 84 बैसड़ों की वार्ता और 200 बैसड़ों की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। तो 21 का कौन सा हो जाएगा? ए जीवन वृत्त है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 22। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ ने, बी विट्ठलनाथ ने, सी वल्लभाचार्य ने, डी निम्बकाचार्य ने। तो 22 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, विट्ठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन देखना क्वेश्चन नंबर 23। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? ए शांत का, बी करुण का, सी मैत्री का, डी वात्सल्य का। तो 23 का हो जाएगा, 23 का सूरदास वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। अगला देखिएगा 24। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? जानकी मंगल, बी कवितावली, सी बरेव रामायण, डी रामलला नाचू। तो 24 का बेहतरीन जवाब भी हो जाएगा, कवितावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ए अद्वैतवाद के, बी शुद्धाद्वैतवाद के, सी द्वैतवाद के, डी विशिष्टाद्वैतवाद के। तो 25 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं? नाभादास, बी पोलंकीराम मूर्ति, सी जानकी रसिक शरण, डी राम प्रिया शरण। तो 26 का बेहतरीन जवाब आपका हो जाएगा, 26 का डी राम प्रिया शरण। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा भैया? 27। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ए मंझन को, बी जायसी को, सी मुल्ला दाऊद को, डी कुतुबुन को। तो 27 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, कुतुबुन को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। पद्मावत में रत्न सेन किसका प्रतीक है? मन, बी बुद्धि, सी अहंकार, डी हृदय। 28 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 29। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, बी देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, सी रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो तीसरा का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, यही सही युग्म है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा कवि सतसई कार्य है? ए केशवदास, बी पद्माकर, सी सियाराम शरण गुप्त, डी आपका वियोगी हरि। तो 31 का आंसर बताएंगे आप लोग, 31 का डी हो जाएगा, वियोगी हरि। अगला देखेंगे 32। शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? शिव जी, बी शिवाजी, सी महादेव, डी बालाजी। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? बी शिवाजी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 33। रीत काल को अलंकृत काल कहा गया है? मिश्र बंधु ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है,
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो 33 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, मिश्र बंधु ने कहा है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 34। लोग हैं लाग कवित्य बनावत मोहि तो मेरे कवित्य बनावत। उपर्युक्त काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम ए आलम है, बी द्विजदेव है, सी घनानंद है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 34 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, घनानंद। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 35। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी सोलंकी राजा रुद्रशाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो 35 का बेहतरीन आंसर सी हो जाएगा, सोलंकी राजा रुद्रशाह। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित है? 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 36 का कौन सा हो जाएगा आपका? 36 का डी 4। अगला क्वेश्चन नंबर 37। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, बी तकनीक का, सी समीक्षा का, डी संचार का। तो कौन सा हुआ? 37 का हो जाएगा भैया आपका ए गद्य। अगला देखिए 38। ऊर्ध्व शतक में छंद है 116, 120, 130, 135। तो 38 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, 116। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 39। रीत काल का समय था 1050 से 13,075 विक्रम संवत तक, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, सी 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। इन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? जॉर्ज गैरसन ने, बी गारसा तासी ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी मिश्र बंधु ने। तो 40 का बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा, 40 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गारसा तासी ने। अगला देखना 41 नंबर। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, सी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो 41 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 42। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ए प्रेमचंद्र को, बी अमृतलाल नागर को, सी रामविलास शर्मा को, डी आपका बाबूराव विष्णु पराड़कर को। तो 42 का कौन सा हो जाएगा? ए प्रेमचंद को। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 43। आत्मा की आंखें के अनुवादक थे? दिनकर जी हैं, बी महादेवी वर्मा हैं, सी नागार्जुन है, डी रघुवीर सहाय हैं। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? ए आत्मा की आंखें के अनुवादक कौन है? दिनकर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। वीर गाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? ए आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, बी इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, सी कृष्ण लीला का प्रतिपादन, डी युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। तो 44 का बेहतरीन जवाब आपका सी हो जाएगा, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए कड़वक, बी पदहरी, सी रास, डी इहा। तो 45 का कौन सा हो जाएगा आपका? 45 का बी हो जाएगा, पदहरी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो 46 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 47। बेपथु कैसा अनुभाव है? आंगिक है, बी वाचिक है, सी सात्विक है, डी बौद्धिक है। तो बताएंगे 47 का कौन सा हो जाएगा? सी सात्विक है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 48। सदियों का संताप किसकी रचना है? ए बालकृष्ण सर्वनवीन की, बी जयप्रकाश कर्दम की, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, डी आपका मोहनदास नैमिषारण्य की। तो 48 का कौन सा हो जाएगा? सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए ठंडा लोहा, बी सात गीत वर्ष, सी कनुप्रिया, डी आपका सूर्य का स्वागत। तो 49 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, सूर्य का स्वागत। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 50। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? ए दिनकर, बी निराला, सी अज्ञेय,
डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा अज्ञे। अगला देखना है 51 नंबर। इनमें से कौन सा ग्रंथ बृहत्तरई में है, बताना। रघुवंश, बुद्धचरितम, सी हर्षचरितम, डी आपका किरातार्जुनीयम। तो कौन सा हो जाएगा, ए रघुवंशम। अगला देखना 52 नंबर। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है, ए केदारनाथ अग्रवाल का, बी नागार्जुन का, सी त्रिलोचन शास्त्री का, डी रघुवीर सहाय का। तो 52 का कौन सा हो जाएगा आपका, 52 का ए केदारनाथ अग्रवाल का। अगला देखिएगा 53। प्रेमचंद्र के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं, यथार्थवादी के, बी यथार्थोन्मुख आदर्शवाद के, सी आदर्शोन्मुख यथार्थ के, डी आदर्शवादी के। तो 53 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा यथार्थवादी के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, एक और जिंदगी, बी जहाँ लक्ष्मी कैद है तलाश, डी एक दिन। तो 54 का बी हो जाएगा जहाँ लक्ष्मी कैद हैं। अगला 55 देखेंगे आप लोग। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है, ए 8वीं, बी 9वीं, 19वीं सॉरी, सी 21वीं, डी 16वीं। तो बताएंगे 55 का कौन सा बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा 19वीं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 56। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है, ए कहानी की, बी उपन्यास की, सी डायरी की, डी आपका संस्मरण। तो 56 का कौन सा हो जाएगा आप लोग बताएंगे, 56 का ए हो जाएगा कहानी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे भैया। निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, तो बताएंगे वैदेही वनवास, बी पथिक, सी रसज्ञ रंजन, डी आपका भारत भारती। तो 57 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा रसज्ञ रंजन। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 58। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, ए राम और सीता के, बी लक्ष्मण और उर्मिला के, सी भारत और मांडवी के, डी लक्ष्मण और सीता के। तो 58 का बेहतरीन जवाब आपका बी हो जाएगा लक्ष्मण और उर्मिला के। अगला देखेंगे 59। ठेठ हिंदी की ठाठ किस विधा की करती है, ए निबंध, बी समीक्षा, सी उपन्यास, डी रिपोर्टाज। तो 59 का कौन सा हो जाएगा, सी उपन्यास। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 60। निर्मला किसका उपन्यास है, जैनेन्द्र का, कि प्रेमचंद्र का, रेणुका के, अमृतलाल नागर का। तो 60 का आंसर देंगे आप लोग, 60 का बी हो जाएगा निर्मला प्रेमचंद्र का उपन्यास है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। नौकर की कमी साहित्य की किस विधा की रचना है, नाटक है, उपन्यास है, सी कहानी है, डी आत्मकथा है। तो 61 का बी हो जाएगा, 61 का बी उपन्यास हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है, रणेंद्र की, जयनंदन की, राम खिलावन पांडे की, डी राधा कृष्ण की। तो 62 का कौन सा हो जाएगा, ए रणेंद्र की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है, कर्क रेखा, बी अग्निपंखी, सी मैं और मैं, डी पीली आंधी। तो 63 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा सी मैं और मैं। अगला देखना 64 नंबर। कौन सा, 64। वीरांगना नामक उपन्यास की रचयिता हैं, तो कौन हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, सी जगन्नाथ हैं, डी आपका रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो 64 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बी राम नरेश त्रिपाठी हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है, ए स्त्री उत्पीड़न से, बी दलित समस्या से, सी भ्रष्टाचार से, डी सांप्रदायिकता से। तो 65 का कौन सा सही हो जाएगा भैया, तो 65 का आपका ए सही हो जाएगा, स्त्री उत्पीड़न से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। रूप जीवा उपन्यास है, ए लक्ष्मी नारायण लाल का, बी लक्ष्मी नारायण शर्मा का, सी राजेंद्र यादव का, डी अमृतलाल नागर का। तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए लक्ष्मी नारायण लाल का। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं, ए गबन के, बी गोदान के, सी कर्मभूमि के, डी प्रेमाश्रय के। तो 67 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा गोदान के। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। अरे यावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है, ए डायरी है, बी संस्मरण है, सी रेखा चित्र है,
डी आपका यात्रा वृत्तांत है। तो 68 का कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत है। अगला देखेंगे 69, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा वृत्त है। ए चीड़ों पर चांदनी, बी भूले बिसरे चित्र, सी अपनी खबर, डी पथ के साथी। तो 69 का कौन सा हो जाएगा, 69 का आपका ए हो जाएगा, चीड़ों पर चांदनी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ए 4, बी 10, सी 8, डी 5। तो 70 का कौन सा हो जाएगा, सी 8 है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। सही है, बी राम ललनाचू है, सी पृथ्वीराज रासो है, डी आला उदल है। तो 71 का कौन सा सी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 72, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। सौरसेनी से, बी पैसाची से, सी मागधी से, डी अर्धमागधी से। तो 72 का कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। 72 का आपका ए हो जाएगा, सौरसेनी से। अगला देखे ना क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। प्रश्लिष्ट योगात्मक, बी आयोगात्मक, सी श्लिष्ट योगात्मक, डी अश्लिष्ट योगात्मक। तो 73 का जबरदस्त आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भैया, 73 का सी हो जाएगा, श्लिष्ट योगात्मक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा उ किस प्रकार का स्वर है। पश्च स्वर, पश्च विवृत, बी अग्र समृद्ध, सी अग्र विवृत, डी पश्च समृद्ध। तो 74 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, पश्च समृद्ध। अगला देखना 75, हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। बिहारी के, बी पहाड़ी के, सी कन्नड़ के, डी राजस्थानी के। तो 75 का कौन सा हो जाएगा आपका, 75 का डी हो जाएगा। कौन सा भैया, 75 का के अंतर्गत आती है। सॉरी, रुक जाइए। किसके अंतर्गत आती है 75 वाला बताए भैया, तो डी राजस्थानी के। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 76, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। स्वर कहते हैं, बी लिप कहते हैं, सी ध्वनि कहते हैं, डी व्यंजन कहते हैं। तो 76 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी उसे लिप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना 77, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। ए जा, बी का, सी चा, डी आपका टा। तो 77 का ए हो जाएगा, जा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ए आ, बी बड़ा आ, सी छोटी ई, डी आपका ओ। तो 78 का कौन सा हो जाएगा, डी ओ होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 79, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान किससे होता है। ये आपको बताए हैं ना, आपको विसर्जन नाम कंठा से, इचु ऐसा नाम तालु से। तो क्या हो जाएगा, सी तालु से होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 80, ये बहुत बेहतरीन है। रस का नाम बताना है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तेतरी तुलसी सो कथा सुने, मैं मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद पंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगुधारे। तो हास्य रस होगा, बी श्रृंगार रस होगा, सी वीर रस होगा, डी करुण रस। तो 80 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, 80 का ए हास्य रस होगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 81, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। ए प्रवास, बी मिलन, सी पूर्वराग, डी आपका मान। तो 81 का कौन सा हो जाएगा भैया, बी वियोग श्रृंगार की स्थिति मिलन है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 82, सिया राम स्वरूप अघात अनूप बिलोचन मीनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ये पुण्य राम को थलु है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। रौद्र रस, बी अद्भुत रस, सी शांत रस, डी भक्ति रस। तो 82 का कौन सा हो जाएगा, डी भक्ति रस। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय क्या है। पीपर पात, बी सरिस, सी मन, डी डोला। तो 83 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सी मन। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, उस काल मानो क्रोध की, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। में कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो बताएंगे 84 का कौन सा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि जहाँ जन जानो मन मानो भाई वहाँ कौन सा होता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85,
मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। इस दृष्टांत इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए दृष्टांत है, बी संदेह है, सी अतिशयोक्त है, डी आपका उत्प्रेक्षा है। तो 85 का कौन सा हो जाएगा बेहतरीन जवाब? ए हो जाएगा दृष्टांत है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 86। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे क्या कहते हैं? छंद, बी गुण, सी अलंकार, डी रस। तो 86 का कौन सा हो जाएगा? ए छंद कहते हैं। अगला देखना 87। कौन सा भैया? 87। सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डाट डाट कहते हैं। मुक्तक, बी प्रबंध, सी मुक्तक, डी मुक्ता। तो 87 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा मुक्तक। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 88। बसंत तिल का छंद में कितने वर्ण होते हैं? ए 10, बी 14, सी 12, डी 8। तो 88 कौन सा हो जाएगा? बी 14। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 89। संधि के कितने भेद होते हैं? 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो 89 का कौन सा हो जाएगा? सी संधि के 3 भेद होते हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 90। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ए महधन उत्सव, बी महिधन उत्सव, सी महाधन उत्सव, डी आपका महिधन उत्सव। तो 90 का कौन सा हो जाएगा? सी महाधन उत्सव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। पुस्तकालय, बी सदगति, सी दिग्दर्शन, डी आपका उज्ज्वल। तो 91 का कौन सा हो जाएगा? ए पुस्तकालय। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी आपका अव्ययीभाव समास। तो 92 का कौन सा हो जाएगा? ए तत्पुरुष। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 93। परमेश्वर में कौन सा समास है? ए द्वंद्व है, बी कर्मधारय है, सी अव्ययीभाव समास है, डी आपका तत्पुरुष है। तो बताएंगे 93 का कौन सा हो जाएगा? बी परमेश्वर में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। ए अपनी ही बड़ाई करते रहना, बी व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना, सी चैन से जिंदगी काटना, डी झूठी बातें उड़ाना। तो 94 का कौन सा हो जाएगा आपका? 94 का सी चैन की जिंदगी काटना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 95। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे का रास्ता रोशन करना, बी ना समझ को उपदेश देना, सी ना समझ को रोशनी देना, डी अंधे की सहायता करना। तो 95 का बी हो जाएगा ना समझ को उपदेश देना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 96। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर डाट डाट हो गया। ए 9 2 11 हो गया, बी अंगूठा दिखाना, सी अंधे की लकड़ी, डी आंख का तारा। तो 96 का कौन सा हो जाएगा भैया? 96 का ए हो जाएगा 9 2 11 होना। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए चक्र, बी चांद, सी छेद, डी छत। तो 97 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा चक्र। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? ये ए योगी, बी यौवन, सी जीव, डी जीर्ण। तो 98 का कौन सा हो जाएगा? 98 का आपका सी हो जाएगा जीव। 99 देखिएगा। श्रृंगार का तत्सम शब्द है श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी श्रृंगार, डी आपका श्रृंगार। तो बताएंगे 99 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो बी हो जाएगा श्रृंगार। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ए राम खाना खाता है, बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, सी राम ने रावण को मारा, डी माँ अपने बच्चे को मारती है। तो 100 का कौन सा बी हो जाएगा? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अगला 101 देखना। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कर्म करण, बी कर्ण संप्रदान, सी कर्ता कर्म, डी संबंध कर्ता। तो 181 हो जाएगा कर्ता कर्म। अगला देखना 102। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान का, बी करण का, सी संबंध का, डी अधिकरण का। तो बताएंगे 102 का हो जाएगा आपका डी अधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ए भगवत भगवती, बी विद्वान विदुषी, सी सम्राट सामग्री, डी कर्ता कर्ती। तो बताएंगे 103 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा कर्ता कर्त्री। अगला देखना
4। निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। दाताइन, बी दात्री, सी दात्री, डी आपका दाती। तो 104 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। 104 का सी सही हो जाएगा, दात्री। अगला देखेंगे 105। समिति शब्द का बहुवचन है। ए समितियां, बी समितियां, सी समितियों, डी समितियां। तो 105 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे, बी हो जाएगा समितियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे 106। जिसकी मत छठ सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा। ए कुशाग्र बुद्धि, बी प्रतिपन्नमति, सी द्रुतगामी, डी दूरदर्शी। तो 106 का कौन सा हो जाएगा, बी प्रतिपन्नमति। अगला देखना 107। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है। आ, बी अन, सी अन, डी अन। तो 107 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे आप लोग, बी अन। अगला देखना 108। सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ए सुधियो, बी सुधिजन, सी सुधिजन, डी सुधिगण। तो 108 का कौन सा हो जाएगा, बी सुधिजन। 109। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। ए अन्याय, बी नियमित, सी नकली, डी प्रतिकूल। तो 109 का डी हो जाएगा प्रतिकूल। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 110। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए ससह, बी वाजी, सी कुरंग, डी शार्दूल। तो 110 का क्या हो जाएगा, तुरंग का बाजी हो जाएगा। अगला देखेंगे 111। संदेह संशय में संदेह अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वहीं संशय का अर्थ क्या है। ए मन में शक की स्थिति, बी कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, सी क्रोध की स्थिति, डी वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो 111 का कौन सा हो जाएगा, डी वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। 112। दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, बी आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, सी आपकी शंकाओं का सम्मान होना जाना चाहिए, डी आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। तो 112 का कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताएंगे, बी हो जाएगा आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। अगला देखिए 113। श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बी ए श्यामा चतुर लड़की है, बी श्यामा बुद्धिमान लड़की थी, सी श्यामा एक चतुर लड़की थी, डी श्यामा एक चतुर बालिका हो सकती है। तो 113 का कौन सा हो जाएगा, ए श्यामा चतुर लड़की है। अगला देखना 114। काशी बड़ी नगरी है का संस्कृत में अनुवाद है। ए काशी विशालम नगरी करोति, बी काशी विशाला अस्ति, सी काशी विशाला नगरी स्म, डी काशी विशाला नगरी अस्ति। 114 का कौन सा डी हो जाएगा, काशी विशाला नगरी अस्ति। अगला देखना 115। निम्न में से किस नाटक के नायक और नायिका पुरूरवा एवं उर्वशी हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के, बी विक्रमो और सीएम के, सी मेघदूतम के, डी कादम्बरी के। तो 115 का कौन सा हो जाएगा, बी विक्रमो और सीएम के। अगला देखना 116। संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बताएंगे 116 का कौन सा हो जाएगा, बी भूतकाल में कितने लकार होते हैं, 3। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। बालिके अत्र यहाँ संधि होगी। ए आयाति, बी पूर्ण रूप, सी प्रकृत भाव, डी आपका पूर्व रूप। 117 का सी हो जाएगा प्रकृत भाव। अगला देखना 118। स्था धातु का भाववाच्य में रूप होगा। ए स्थायते, बी स्थीयते, सी स्थीयते, डी तिष्ठते। 118 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा स्थीयते। अगला देखना 119। निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। ए अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा, बी शिशुपाल बद्धम माघ ने लिखा, सी निरुक्त यास्क ने लिखा, डी नाट्यशास्त्र मम्मट ने लिखा। तो 119 का डी हो जाएगा नाट्यशास्त्र मम्मट ने लिखा। अगला 120। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ददंत, बी ददांति, सी ददति, डी दादंती। तो 120 का कौन सा हो जाएगा, ए ददंती। अगला देखेंगे 121। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। ए लिट परोक्ष भूत, बी लंग अंधतन भूत, सी लिट सामान्य भविष्य, डी आपका लुंग सामान्य भविष्य। तो 121 का कौन सा हो जाएगा, डी लुंग सामान्य भविष्य। अगला देखना 122। उर शब्दार्थ है अच्छा, बी छोटा, सी मोटा, डी बड़ा।
तो 122 का कौन सा सही हो जाएगा? डी बड़ा। अगला देखना 123, बुध धंधी बुद्धि संधि सूत्र होगा। ए झलाम जसवंते, बी झलाम झस झस, सी खर्चा, डी झस स्थैव अधा। 123 का कौन सा हो जाएगा? बी झलाम झस झस। अगला देखना 124, अस धातु का लिट लकार का रूप होगा। अस्यति, बी अस्यति, सी भविष्यति, डी भूष्यति। 124 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा। 125 देखिएगा, शुद्ध वाक्य होगा अलम हसितम, बी अलम हसिते, सी अलम हसिताय, डी अलम हसिते। 125 का बी हो जाएगा। ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सूचना है आपके लिए कि आप क्लास नोट्स के लिए, मतलब टीजीटी पीजीटी के क्लास नोट्स के लिए और आपका क्या है, प्रश्नोत्तरी के लिए, आप नीचे लिंक दिया होगा, उसमें नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी रहेगा प्रत्येक टॉपिक से। जैसे संधि है तो संधि से 120 क्वेश्चन, समास है तो समास से ऐसे मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आपका वन लाइनर है। और आप कंटेंट चाहेंगे कि हमको थ्योरी चाहिए तो आपको थ्योरी मिलेगी। बस आप एक बिना देर किए, क्योंकि टीजीटी का पेपर नज़दीक है, आप लोग नीचे जो नंबर दिया गया उस पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।